मेरे साथी हैं रंजीत सर, तो मैं आप लोग को रूबरू करवाता हूँ लाइव में। चलिए आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाएगा उनके बारे में बताएंगे। चलिए रंजीत सर बताइए। आज 79 इंडिपेंडेंस डे मना करके बहुत अभिभूत हूँ। और आजादी में ऐसे खाक में नहीं मिली, इसके पीछे बहुत ही बलिदान है। बहुत ही हम लोग जब दास्ता हुए थे तो हम इस तरह फ्रीडम के लिए कुछ मना नहीं सकते थे, कोई सेलिब्रेट नहीं कर सकते थे। हालांकि हमारे पास सब कुछ था, लेकिन हम कोई चीज हमारा अपना नहीं था। हम इसी क्रम में एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। 1932 का गोलमेज सम्मेलन में 1932 में उस समय जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का महाराजा हुआ करता था। उस समय इंग्लैंड एक तिहाई भूभाग पर राज कर रहा था। उस समय जॉर्ज पंचम ने अपने एडीसी से कहा कि गांधी जी को बुलाइए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। जिनके पीछे पूरा देश चल रहा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उनका एडीसी गांधी जी को एक संदेश भेजता है और उसमें कहता है कि गांधी जी आपको जॉर्ज पंचम महाराज से मिलने आना है और ग्रे या ब्लैक कोट में आना है। उस समय जो दुनिया भर का प्रोटोकॉल होता है, जैसे आज भी होता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल से जब आप मिलने जाते हैं, दुनिया भर का प्रोटोकॉल होता है कि आपको उनके पास जाकर नहीं बैठना है, पॉइंट करके बात नहीं करनी है, जब कहूंगा तब उठ जाना है। उस समय एडीसी से ऐसे ही प्रोटोकॉल दिया गांधी जी को। गांधी जी 1932 में बर्मिंघम पैलेस में पहुंचते हैं। उस समय एडीसी संदेश ले जाता है जॉर्ज पंचम के पास, गांधी जी आया है, लेकिन बिल्कुल नंगे आया है, एक धोती में आया है। जॉर्ज पंचम बहुत हैरान होता है, कहता है चर्चिल तो इसको नंगा फकीर तो कहा था, ये तो पूरा नंगा है। फिर उसके बाद उसका मखौल उड़ाने के लिए गांधी जी को कहते हैं अच्छा बुलाओ। एडीसी पूछता है बुलाऊं कि छोड़ दूं? कहते हैं अच्छा बुलाओ। उस समय गांधी जी सिर्फ एक धोती में जॉर्ज पंचम के सामने खड़े हैं। उस समय का दृश्य सोचिए कि एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा के सामने गांधी जी एक धोती में खड़े हैं। तो जॉर्ज पंचम पूछता है बेल गांधी, वेयर इज योर कोट? तो गांधी जी ने जो जवाब दिया वो सुनकर आज भी आपका कलेजा पसीज जाएगा। सोचिए किसी राजा के सामने आप खड़े हैं, ये दृश्य महसूस करिए। आपके सामने, उस राजा के सामने एक बिल्कुल कमजोर आदमी खड़ा है। वो वहां पर दहाड़ कर कहते हैं पूरे देश के कपड़े तो आपने चुरा लिए, हमारे पास कपड़े ही नहीं पहनने के लिए। क्या बात है, तो क्या इस बात। तरह जो हमारे जितने पूर्वज रहे हैं, उन्होंने अपनी बलिदानी दी है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। उस समय दो धड़ों में बढ़ गए थे, गरम दल, नरम दल। गरम दल वाले सोचते थे डायरेक्ट सीधा अटैक करें, जबकि जो नरम दल वाले थे जैसे गांधी जी, वह सोचते थे कि हम अहिंसा का मार्ग अपनाएं, जो है ज्यादा लोगों की मारधाड़ ना हो, जान ना जाए, उस इशारे से हम जो है उस अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। इस तरह हम जो है 15 अगस्त जो है इसी सब को याद करने के लिए मनाते हैं। ये हमारा सेलिब्रेशन ये होता है कि हम उनको याद करें, उन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए क्या क्या किया। धन्यवाद। चलिए रंजीत सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आप लोग को और भी